नमस्ते। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। अब हम लोग रीतिकाल के प्रसिद्ध रीति सिद्ध कवि बिहारी लाल द्वारा रचित बिहारी सतसई का 48वां दोहा पढ़ेंगे, उसका अर्थ और उसकी व्याख्या जानेंगे। दोहा है, या कै उर और कछु लगी बिरह की लाई, पजर नीर गुलाब कै पिय की बात बुझाई, पिय की बात बुझाई। अब इसमें कठिन शब्द हैं। या कै यानी कि इसके या उसके, या अर्थात नायिका कै। उर का मतलब हृदय, दिल, और माने जो है और, कछु माने कुछ और कुछ है, यानी कि नायिका के हृदय में, दिल में कुछ और है। लगी बिरह की लाई, लगी माने कि लगी, बिरह यानी कि वियोग की लाई, लाई लौ से बना है। लौ का मतलब आग की लौ, प्रज्वलित होना। अब पजरे, पजरे का मतलब जो है प्रज्वलित होना, जलना। नीर, नीर का मतलब पानी, गुलाब का मतलब गुलाब यानी कि नीर, गुलाब का यानी कि गुलाब का पानी। कै पिय की बात बुझाई, पिय यानी कि प्रियतम की बात, बुझाई यानी कि बुझाती है, बुझा देती है यानी कि बुझाती है। तो सरल अर्थ इसका कि हे सखी, उस सखी के दिल में कुछ और बात है, उसकी बीमारी कुछ और है, उसके हृदय में विरह की आग लगी हुई है, और यह आग वैसी है जो नीर यानी कि गुलाब के जल को छिड़कने पर और जो है धधकने लगती है, प्रज्वलित होने लगती है। और जब बात यानी कि हवा चलती है तो तब वह जाकर के शांत होती है, यानी कि उसका ताप कम होता है। अब यहाँ बात यानी कि पिय की बात, बात मतलब हवा, अर्थात प्रिय, उसके प्रियतम के बारे में जब कुछ बोला जाता है तब उसकी विरह की अग्नि शांत होती है। तो इसका प्रसंग है कि प्रस्तुत दोहे में एक विरहिणी नायिका की सखी अपनी दूसरी सखी से, अपनी सखी जो विरह में है उसकी विरह दशा का वर्णन कर रही है। अब इसकी व्याख्या इस प्रकार लिखेंगे कि विरहिणी नायिका की सखी अपनी दूसरी सखी से कह रही है कि हे सखी, उस नायिका को कोई सामान्य बीमारी नहीं है, बल्कि उसका रोग गजब का है, विचित्र है। उसका हृदय विचित्र प्रकार की विरह अग्नि से जल रहा है, क्योंकि जब उसके ऊपर उसके ताप को कम करने के लिए, उसके विरह के ताप से लगी हुई बुखार को कम करने के लिए, उसके शरीर की तपिश को, जलन को कम करने के लिए जब उसके ऊपर जो है गुलाब जल छिड़का जाता है, तब उसके शरीर का ताप और अधिक बढ़ जाता है, वह और अधिक तपने लगती है, जबकि उसे शांत होना चाहिए था, उसकी तपिश कम होनी चाहिए थी, उसके शरीर का तापमान गिरना चाहिए था, मगर विपरीत होता है। पानी का पट्टी वगैरह बुखार लगने पर पानी का पट्टी दिया जाता है, पट्टी देने से बुखार कम होता है, मगर यहाँ पर उल्टा हो रहा है। वैसे ही
जब बात चलती है, बात यानी कि जब हवा चलती है, तो हवा जब चलती है बात में, यहां पर श्लेष अलंकार, बात का मतलब एक बातचीत हो जाएगा और दूसरा उसका अर्थ हवा, बात माने बात, बतास यानी कि वायु। तो वायु के चलने से, अर्थात जब हवा बहती है तब उसका ताप शांत हो पाता है, उसकी बेचैनी कम हो पाती है या कम होती है, बेचैनी खत्म होती है। यानी कि जब उसके प्रियतम की जब चर्चा होती है तब उस चर्चा को सुन करके उसके शरीर का ताप गिर जाता है, उसका बुखार उतरता है। यहाँ पर नायिका की विरहाग्नि का अनोखापन और यह बिहारी के जो है बाग वैदग्ध्य का अनुपम उदाहरण है। होता तो यह है कि गुलाब के जल को छिड़कने से शीतलता आनी चाहिए थी और हवा के बहने से आग को और भड़कना चाहिए, मगर ये विरहाग्नि की स्थिति बड़ी ही विचित्र होती। यहाँ गुलाब का जल के छिड़कने से विरह की अग्नि बुझने के स्थान पर और भड़कने लगती है। और जब हवा जब चलती है, वो हवा कौन सी कि प्रियतम के बारे में जब चर्चा रूपी हवा जब चलती है, तब नायिका के शरीर का ताप कम होता है, उसके हृदय को, उसके मन को शीतलता प्राप्त होती है और उसकी तपिश, उसका जलन, उसका दुख दर्द कम होता है, बुखार उतरता है। अब इसमें विशेष है कि नायिका का पति प्रदेश चला गया है या उससे दूर हो गया है, मगर नायिका एक निष्ठ है, उसमें अपने प्रियतम के प्रति बहुत अनुराग है, वह वियोग को झेल नहीं पा रही है, इसी का इसमें वर्णन है। और इसमें औरे कछु में भेदकातिशयोक्ति है, भेदकातिशयोक्ति अलंकार, जिसमें औरे कछु यानी कि बात तो कुछ और है, सामान्य स्थिति और है मगर वस्तु स्थिति और है के कारण इसमें भेदकातिशयोक्ति अलंकार है। और बात के बारे में मैं बता चुका कि इसमें श्लेष अलंकार है, श्लेष पुष्ट यह रूपक है, बात यानी कि रूपक भी है, रूपक बांधा गया है, बात माने हवा और बात माने वार्तालाप, और बात बुझाई में जो है ब की आवृत्ति हुई है, 2 बार प्रयोग हुआ है, इसलिए इसमें 6 का अनुप्रास अलंकार है। और बिहारी की भाषा में बहुत बार बता चुका हूँ कि इनकी भाषा लालित्यपूर्ण है, अलंकारिक है, अर्थ गांभीर्य से युक्त परिनिष्ठित ब्रज भाषा का प्रयोग इन्होंने किया है। और कल्पना और भाषा की समाहार शक्ति का उपयोग करने से ही बिहारी के दोहों के बारे में कहा जाता है कि बिहारी ने गागर में सागर भर दिया है। 24 मात्रा का यह दोहा है और इस 24 मात्रा के दोहे में उन्होंने अर्थ गौरव को भर दिया है। इसीलिए इनकी भाषा के संबंध में पद्मश्री शर्मा भी जो है कहते हैं कि जीभ निबौरी क्यों लगे बौरी चाखी अंगूर। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको बार बार देखना है। अगर कहीं कोई जो है परेशानी हो तो कॉल करना है या कमेंट्स करना है। फिर आगे मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।